तो धनेंद्र सर देखिए, जो हम बार बार बात करते हैं, विपक्ष चेता रहा है, आपको आगाह कर रहे हैं सरकार को, सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन जनता जो है, आम जन तो जो है वो उसको, हम देखते भी है ना, वो कहता है साहब आप 200 रुपए दीजिएगा, 250 रुपए लीटर दीजिएगा, हम लेते रहेंगे, 300 लेंगे, लेकिन वो जो उनके वो एजेंडा है दूसरा वाला, जिससे भटकाना है, ध्यान हटाना है। आगे आज आप देखिए, आज फैसला वो एक आया है, अभी चलेगा 2 4 10 दिन 15 दिन तक, जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, जो हमारे की भोजन का मसला है, उसमें हाई कोर्ट की जो इंदौर खंड है, कुल मिला के उन्हें पता है कि ये एजेंडा ये है, तो इससे कोई महंगाई बढ़े, कुछ बढ़े, कुछ भी परेशानी, तो फर्क पड़ेगा नहीं, हम क्यों सुनेंगे पक्ष की। जी देखिए क्या है एक साथी आपके पूछ रहे हैं जो राइट साइड है कि ये सरकार कब गिरेगी। अब उनको बता दीजिए कि सरकार गिरी हुई है और हम उससे ज्यादा गिरे हुए। ये देखिए गधा यहाँ आया हुआ है, वो बता रहा है कि हम लोग मेंटली रिटायर्ड हैं। तो ऐसे गधों को जब तक नहीं मार के भगाओगे ना भाई, तब तक जो है ये आप गिरे ही रहोगे। तो ये सरकार गिर के कहाँ जाएगी, इससे नीचे जगह ही नहीं गिरने के लिए भाई साहब। अब जो बता रहे थे आप संजीव भाई, एक आपका आपके यहाँ का एक गीत था, बड़ा हिट हुआ था, सैया तो खूबे कमात है महंगाई डाइन खाए, लेकिन तब खूबे कमाते तो थे। आज सैया थोड़ा कमात है, वो भी महंगाई डाइन खाए जाते है ना। तब तो खूब कमा रहे थे कम से कम, आज कमा ही नहीं रहे। और अडानी साहब को जो है अब वहां इंडस्ट्री लगाना है, क्योंकि वहां रोजगार खड़ा होगा, इसलिए जेल से वो मुकदमे से बरी हो जाएंगे। ये क्या है, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, पता नहीं आपको सुनाया है कि नहीं सुनाया है। एक बार जंगल का राजा बंदर हो गया, और बंदर हो गया और उसमें शेर जो है ले गया कुछ भेड़ों को, बच्चों को। तो भेड़े और सब जानवर सब जमा हो गया और शेर के पास आए, ये बंदर के पास आए। बोले बंदर मामा, राजा साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया, तय तो ये हुआ था कि एक एक ले जाएंगे, लेकिन कई लोगों को मार दिया शेर ने आकर के। तो बंदर जो है इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, आधा घंटा कूदा। तो सारे जानवरों ने कहा अरे कर क्या रहे हो आप, शेर को चल के समझाओ ना उसको। बोला अरे भाई जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं ना, हम बैठे हैं आधा घंटे से कूद ही रहे हैं ना। तो वही मोदी जी कर रहे हैं। अभी 5 देश कूदने गए, हम लोगों को कह गए हैं कि तेल बचाओ, है ना, हम लोग को कह गए हैं सोना मत खरीदो। लेकिन क्या आपको लगता है तेल बचने वाला है इस देश में? अभी आपके यहाँ का ही कोई वीडियो आ रहा है, लंबी लाइन लगी हुई, पब्लिक मोटरसाइकिल पे जो है गाली दे रही है, ये सरकार बेकार है। अरे जब सरकार को पहचानने का समय था तब तो तुम जय श्री राम और गीत गा रहे थे, हर हर मोदी कर रहे थे। अब उस समय निकल चुका है, सरकार अब पब्लिक के हाथ में नहीं है। अगर पब्लिक ये सोच रही है कि हम सरकार को हटा देंगे तो मूर्ख है। ये सरकार हटने वाली आपसे नहीं है। ये सरकार अगर हटेगी तो अपने बोझ से गिरेगी। पब्लिक के बूते खत्म हो गया, ये बंगाल चुनाव ने भी साबित कर दिया। जो एसआईआर हुआ, अभी बाकी बचे राज्यों में भी एसआईआर होने जा रहा है, ये आपको पता ही है। और अब जब बंगाल विजय हो गया, जिसको हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि बंगाल विजय जो है देश विजय, तो देश विजय के बाद क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, एक टिप्पणी की, अभी कोई जजमेंट नहीं आया। टिप्पणी में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हो रहा है, ये जो नियुक्ति हुई है, जो ये जो विपक्ष के नेता को और प्रधानमंत्री की पसंद के एक व्यक्ति को रख करके जो आप कर रहे हैं, वो तो ढोंग कर रहे हैं आप, निष्पक्षता कहाँ है? तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के कहने से भी क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्वतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होने के बाद उनको गद्दी नहीं चाहिए, उनको जगह नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतरा नहीं है? वो जो एक एक जज वहां का मारा गया था गुजरात का, वैसे कई जज मारे गए। तो पब्लिक जो अभी गीत गा रही है, पब्लिक के गीत गाने का समय हो गया, बज गया, गीत गा लिया आपने। और अब सवाल उठता है कि विपक्ष क्या करता है? विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास भी वैसे ही भक्त हैं, कांग्रेस के पास भी वैसे, जो भोजशाला जो आप बता रहे थे, भोजशाला में मंदिर मस्जिद का एक और फैसला आ गया हाई कोर्ट से, और वो अयोध्या स्टाइल में ही फैसला किया गया है। उसमें एक और पेंच लगा दिया है कि जैन समाज भी कह रहा है कि ये हमारी बाग देवी का मंदिर है, हमारी फलाना देवी का मंदिर है, ये मंदिर नहीं है। आप अयोध्या का मंदिर कहिए या फलाना मंदिर कहिए, तो वहां पता चलता है कि बौद्ध मंदिर था। तो खोदते रहिए, लड़ते रहिए, बौद्ध मंदिर था कि जैन मंदिर था, मेरे मौसा बनाए थे कि मेरे मामा बनाए थे, इसमें लगे रहिए। बाकी आपके पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए, ना आपके पास वोटिंग राइट है। 34 लाख लोगों के वोटिंग राइट
सबकी आंखों के सामने छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली बार दे दीजिएगा। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भाई? तो हमारे पास बोलने के लिए बचता क्या है? हम कई दफा, हालांकि बोलना चाहिए, जरूरी है बोलते रहना, क्योंकि बोलते रहने से शायद किसी की चेतना जागे, किसी की गैरत जागे। हालांकि गैरत वाले लोग सत्ता में नहीं है। गैरत वाले लोग अगर सत्ता में होते तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, कई इस्तीफा हो जाता। कुछ चढ़ करके बोलते कि अरे क्या कर रहे हो ये। प्रधानमंत्री को कोई है, कोई फिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है? कोई चिंता है? मैं जैसा व्यक्ति बैठा होता तो मैं कहता कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे एहसास नहीं हो रहा था। एक राजा की कहानी और याद कीजिए, जिसमें एक बच्चे ने बता दिया था कि राजा नंगा है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम नंगे हो, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब आप कल्पना करिए, अब क्या करिएगा? ये जो राइट साइड आपके गधे कुछ आ जाते हैं, उन गधों को अभी भी समझ में नहीं आएगा। वो पिट जाएंगे, कुत्ते की तरह मारे जाएंगे, तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो कहेंगे सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर ने जो चाहा वो हुआ, हम क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो जिस देश में मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता ईश्वर के, हम मोदी जी को दिन रात गाली देते हैं। गाली देते हैं मतलब दिन रात उनको जागरूक बनाते हैं, कोसते हैं, कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। कई लोगों को बुरा लग जाता है कि अरे मोदी जी के खिलाफ बोलते रहते हो आप, आपके पास कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास काम है, और मेरे पास ये काम है कि मैं अपने बेटे का भविष्य कैसे बचाऊं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे अकेले बोलने से भविष्य नहीं बचता है, जब सब मिलके सबके बच्चों का भविष्य बचेगा। अभी एक और जिक्र में कर दूं, नीट एग्जाम कैंसिल हो गया। ये गधे जो है, इनके बच्चे नीट नहीं देने वाले, ये तो मैट्रिक फेल वाले होंगे। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत समझ होगी तो उसको समझ में आएगा कि देश की पूरी व्यवस्था किस तरह से फ्लॉप हो चुकी है। फ्लॉप अपने आप नहीं हुई है, फ्लॉप की गई है ताकि गधे जो है गधे बने रहे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि मंदिर के सामने देखिए सुअर बेचा जा रहा है। अरे बराह अवतार हिंदू धर्म के अवतार हुए थे, बराह, विष्णु ने एक अवतार लिया था, बराह अवतार भी था। काहे के लिए गाली दे रहे हो? तो सुअर को वहां घूमना चाहिए। जितनी गंदगी इस देश में होगी, जितना सुअर इस देश में घूमेगा, उतने कमल खिलेगा। तो आप कमल खिलाइए, कहाँ इस पेड़ में पड़ रहा है? तो मुझे लग रहा है कि देश के आम आदमी के हाथ से चीज निकल गई है। हम लोग रात्रि प्रहरी, जिसको कई लोग कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, हमें भी है, हम कुत्ते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भौंकते हैं और इसलिए भौंकते हैं कि हम वफादारी निभाते हैं। हमें लगता है कि देश डूब रहा है, और डूबने के पहले कम से कम चिल्लाओ तो, आवाज तो लगाओ। भले बचा न पाए देश को, लेकिन हमारा नाम शुमार तो होगा कि धनंजय, संजीव भाई, विनय भाई, इकबाल भाई बोल रहे थे कि देश डूब रहा है, देश डूब रहा है। तो बड़ी निराशा वाली बात है संजीव भाई, 96 रुपया पहुंच गया डॉलर, $1 के बराबर 96 रुपया चला गया है। वो 106 रुपया हो जाने में ज्यादा समय नहीं है, विनय भाई ने बता दिया है। और विनय भाई जो नहीं बताए वो भी जान लीजिए कि ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। नहीं। जो ईरान वॉर है, विनय भाई बताएंगे, खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी फाइनली ये है कि हम आपस में कैसे लड़ेंगे। ये भोजशाला की जो फिर से तैयारी की गई है, वो वही तैयारी है जी। धनेंद्र, सवाल ये देखिए, हम देख रहे थे बीजेपी जब फैसला आया, जिसकी मैंने शुरू में आपसे पहले चंक में बात की, कि हाई कोर्ट का जो इंदौर खंडपीठ का, तो वो जो वहां लोग मान के चल रहे हैं कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में भी हमें नहीं, क्योंकि देखिए जो एएसआई मॉन्यूमेंट्स हैं उसको लेकर एक फैसला है, अब इसमें यहाँ धर्म को शामिल कर दिया, दोनों चीजें। और फिर जो जहां से न्याय की उम्मीद है, जो मैंने कहा कि ये टिप्पणी में उसको देखा मैंने मीडिया में, जो टिप्पणी है वो जस्टिस सूर्यकांत साहब की, मतलब ये क्या है कि ये जो बेरोजगार युवा है कॉकरोच है, और कॉकरोच के साथ में ये हमारी जो कहीं एक पहले से ही धारणा होगी कि वहां से हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, जाए कहां, किधर जाए, किससे बोले? अनम्यूट देखिए देखिए, कहाँ जाए, कहाँ जाना चाहते हैं? जहां जाना चाहते हैं वो सरकार वहां ले गई। हम जाना चाहते थे अयोध्या, अयोध्या हमको सरकार ने पहुंचा दिया। अब अयोध्या के बाद अब हो गया, तो अब आगे रास्ता कहाँ है? आगे रास्ता है सुरधाम जाने का। वहां आप, स्वर्ग है नरक है, कोई आज तक तो बताया नहीं जाकर के, आकर के, कि वहां गया और आकर के बताया। लेकिन एक साथी आपके जो है समझदार साथी लिख रहे हैं, हालांकि थोड़ा गड़बड़ लिख रहे हैं। उनका नाम है सरिता आर्गनेरी। वो कह रहे हैं आप सब लोग भी कहीं न कहीं सरकार की मदद करते हैं। इस बात को क्यों नहीं उजागर किया जाता कि पेट्रोल में 30% से ज्यादा इथेनॉल मिलाया जाता है जो विदेश से नहीं आता? 30% नहीं, 20% तक सरकार ने कहा है सरिता जी। इसकी कहीं चर्चा है? और ये भी है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। देश में कितने लोग हैं जो नई नई गाड़ियां खरीद लेते हैं?
एक आदमी, ज्यादातर आबादी इस देश की सेकंड हैंड गाड़ी खरीदती है और वो जो है किसी तरह इज्जत ढकने के लिए गाड़ी खरीदते हैं। अब 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है, उसके बाद भी तेल का दाम घटा? कहीं किसी ने सुना कि तेल का दाम इथेनॉल चूंकि 20% है, 20 इथेनॉल का रेट कम है तो इसलिए कर दिया जाएगा? तो खैर ये मैंने उन्होंने जिक्र किया, ये बता देता हूँ, इसे बताया इसलिए। एक और कह रहे हैं, आए हैं सज्जन, वो कह रहे हैं कि आप लोग रोज जो है मोदी जी को गाली देते हो। मोदी जी को गाली नहीं देते हैं भाई। बोलो तो तुमको गाली दूं? क्योंकि मोदी जी को हमको क्या लेना देना मोदी जी से? मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाए, नाम नहीं लेने वाला हूं मैं दोबारा। एक बार प्रधानमंत्री पद से बोलो हट जाने के लिए, कल बोला प्रधानमंत्री अब नहीं रहे मोदी, राहुल बन जाएंगे तो राहुल को गाली आएंगे। जो गलत करेगा उसको गाली खाएगा वो। तुम गलत करोगे तुम भी गाली खाओगे। अब ये जो आप कह रहे थे, देखिए पब्लिक के पास रोज कुछ ना कुछ सरकार एक टास्क देती है, और वो टास्क समझिए जैसे कि अभी एक टास्क दिया प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आप कम इस्तेमाल कीजिए तेल, सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब पब्लिक जो है इसमें लग जाएगी, सोना जो खरीदेगा उसके ऊपर भय पैदा किया जाएगा कि आपके पास छापा पड़ जाएगा, आपने सोना खरीदने का पैसा कहां से लाया, ये भी आएगा। लेकिन सोना जो है, जो जो स्वर्णकार लोग हैं वो तो इन्हीं के वोटर है, मोदी जी के वोटर है। वो देश में मोदी जी को आजीवन बनाए रखना चाहते हैं। तो स्वर्णकारों को भी टेंशन नहीं है, वो नकली दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ब्लैक कहा जाएगा। इधर नकली उधर असली, उधर क्या सोने का धंधा पूरा क्या है? पूरा धंधा जो है 3 नंबर का धंधा है, 2 नंबर का भी नहीं, 3 नंबर का धंधा है। हमारे गांव वाव में इलाके में मैं देखता हूँ, वो पीतल पकड़ा देते हैं सोना कह के, गरीब आदमी कहाँ से जानता हूँ, यहाँ देश में प्रचारित करते रहते हैं, इस लेवल का सोना, उस लेवल का सोना, ये कैरेट वो कैरेट, हॉलमार्क हॉलमार्क। गांव में जाके जरा हॉलमार्क पता कीजिए क्या होता है हॉलमार्क। हॉलमार्क होगा तो 18 कैरेट को बता देगा 22 कैरेट सोना है, और पैसा आपसे ले लेगा। धनंजय भाई, गोल्ड के मामले में एक चाइना का गोल्ड आ गया है जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो गोल्ड है कि नहीं है। तो वो ये मैन बात है कि जो जब दुरुपयोग पे सरकार ही शामिल हो जाएगी तो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है ना। एग्जैक्टली वो तो वो सरकार तो हर जगह फ्रॉड करने में लगी है। इथेनॉल वाला भी, इसीलिए हमने वो प्रसंग उनका लिया, इथेनॉल वाला भी फ्रॉड ही है ना। आप कह रहे हो हाँ, डीजल पेट्रोल बेच रहे हो, मिला के बेच रहे हो इथेनॉल 20%। और उसके बाद आप ये समझिए कि अभी जो शाहनवाज हुसैन बोल के गए हैं, वो पूरे भक्त यही बोलेंगे कि अरे पाकिस्तान में देखो, अरे बांग्लादेश में देखो। वो जो अभी बता रहे थे इकबाल भाई और एक और साथी अभी जो हमारे थे गए, वो जी बता जी। रहे थे कि कौन कौन स्पेन और फलाना फलाना देश, ऑस्ट्रेलिया ने इसने उसने कम कर दिया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान को जरूर दिखाएंगे। अरे तो पाकिस्तान से ज्यादा महंगा खरीदो ना। यहाँ तो भक्तों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि पाकिस्तान में जो रेट में कोई आटा मिल रहा है या शक्कर मिल रही है या तेल मिल रहा है, उससे 20% ज्यादा रेट पे जो भक्त खरीदेगा वो असली देशभक्त कहलाएगा। ऐसा अनाउंस कर दो। देशभक्ति का प्रमाण इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई चीज 350 रुपए मिल रहा है, हम 400 रुपए खरीदेंगे, तब ना देश का भला होगा। जी तो वो जी। करेंगे नहीं, ये फ्री वाले लूटने के लिए दौड़ेंगे, यहाँ आके प्रवचन देंगे हमारे आपके चैनल पे, वो बताएंगे देशभक्ति हमको। लेकिन ये फ्री वाला नहीं, ये लाएंगे। अब अक्सर चर्चा आप सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इतने 1000 किलो वाला मशरूम खाते हैं, वो अमित शाह जी इतने वाला पानी पीते हैं। हम लोग तो भाई देखे भी नहीं वो मशरूम कैसा होता है। मोदी जी कम से कम एक बार लाइव खा के दिखा देते तो हम लोग को संतोष तो होता है कि कम से कम चलिए हाँ ऐसा, टेस्ट भी बता देते कि इसका टेस्ट ऐसा होता है। क्योंकि हम जब स्ट्रगल पीरियड में थे, भीख मांग के जीवन गुजारा कर रहे थे, तब कहाँ खाते थे। तब तो जो है किसी तरह रोटी मिल जाती थी, रोटी मिर्ची नमक लहसुन खा लेते थे। ऐसा मोदी जी ने कभी बताया? बताना चाहिए था वो भी। और जो एक बात आप कह रहे थे उसमें मैं ऐड कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट की बात चल रही है, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया आप कार पूल करेंगे जज, 2 दिन ऑनलाइन करेंगे ये, उसके अलावा रजिस्ट्री जहां होती है वो 50% काम वहां जो है वो हाउस घर से होगा। तो सब हो गया, मतलब मोदी जो कह रहे हैं उसको ऑथोर आपने ये कर दिया ना, एक्नॉलेज कर दिया, इंडोर्स कर दिया, या कहीं ऑथेंटिकेट कर दिया कि सही कह रहे हैं मोदी जी। देखो जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब अगर हम आप राहुल गांधी बोलेंगे कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, तो पब्लिक हमको गाली नहीं देगी तो क्या करेगी? सुप्रीम नहीं, कोर्ट से ज्यादा समझदार इस देश में कोई है क्या? कोई 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 नहीं नहीं है। कोई। तो कोई नहीं, वो कह रहा है कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं,
हम भी चलेंगे। तो आप अभी बता रहे थे कि मंत्री नौटंकी कर रहे हैं, अब जज साहब के लिए बोलिए नौटंकी कर रहे हैं।